नमो नारायण। फिर एक रहस्य में आप लोगों को मैं बता रहा हूँ गुरु जी, ये महाराज जी के माध्यम से। महाराज जी बताइए, वर्तमान में जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, ये अगर पहले जब आज़ाद देश हुआ था, उस समय अगर ऐसे प्रधानमंत्री ऐसे मुख्यमंत्री हुए होते तो आज देश की स्थिति क्या होती? हमारा देश भारत देश जो था, सोने की चिड़िया कहते थे इसको। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करिए। सोने की चिड़िया थी ये भारत देश। सदी 350 के समय की बात है। उस समय में यही भारत हर चीज से संपन्न था। आज भारत में जो है ये उतना संपन्न नहीं है, लेकिन फिर भी ये भारत उस समय 350 सदी के समय में इतना संपन्न था कि हर घर में अनाज, खाना, कपड़ा, लत्ता, सोना, चांदी, हर चीज उनके उपलब्ध थे। आराम से जीवन यापन हो रहा था। जब उस समय में ये अपने भारत के अंदर में एक यूनिवर्सिटी जो था वो सबसे पुराना है, जो नालंदा के नाम से जाना जाता है। अब तो यूनिवर्सिटी कई जगह हो गए हैं, वो तो अलग बात है। बाकी अपना पुराना यूनिवर्सिटी जो है वो नालंदा में ही था, जो हर देश विदेश से लोग वहाँ आते थे सीखने के लिए। हमारा भारत का दुर्भाग्य है जो आज बिहार के कितने लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं, अशिक्षित हैं, शिक्षा नहीं। इस मामले में देखा जाए तो हमारा केरला सबसे आगे है पढ़ाई के मामले में। ये गरीब से गरीब भी है तो वहाँ अशिक्षित नहीं है, सब क्वालिफाइड है। अच्छा, खैर ये बात को हम छोड़ देते हैं, ये कोई विषय नहीं है। तो सिकंदर यहाँ भारत पर कितने लोग ने जुल्म किया है, अब नाम गिनवाएंगे तो कम नहीं है, बहुत है। उस समय के सदी में सिकंदर आए, हमारे देश को खूब लूटे, सोना ले गए, हीरा ले गए, चांदी ले गए, खूब लूट करके यार गए। लेकिन उसको जवाब फिर अशोक ने दिया। ऐसा जवाब दिया, उस पौरस परिवार के कुछ लोग भी थे जो ब्राह्मण जाति से थे, उन लोगों ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। अच्छा, फिर मुगल आए हैं, मुगल भी आए, ये भी खूब लूट के गए, इनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। जैसा राणा प्रताप है, छत्रपति शिवाजी है, ये लोग ने जवाब दिया। ऐसे करके फिर बाद में ब्रिटिश शासन वाले आए, अंग्रेजी हुकूमत जो बर्तानिया से, इनमें सबसे बड़ा हेड था वो पंचम जॉर्ज, और इसका एक सेनापति था जो सबसे मेन मुखिया, सेनाओं का मालिक, वो था बॉब लॉयर। बॉब लॉयर था, उनके इशारे पे इशारा काम होता था। तो राजधानी ये लोग बनाना चाहते थे बनारस को, बाकी बनारस जो है राजधानी बना नहीं, और आखिर में ईस्ट इंडिया कंपनी वहां से मतलब बन नहीं पाया। फिर ये कलकत्ता गए, तो कलकत्ता गए तो वहाँ कलकत्ता में इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू किए, और बर्तानिया से आए हुए यहाँ का ही पैसे लूट करके, और बर्तानिया के लोग आ करके, और वहाँ जो स्कॉटलैंड आज जो राजधानी बना हुआ है, ये स्कॉटलैंड की राजधानी ये हमारे भारत के पैसे से बना हुआ है। हाँ, अच्छा। आज ये कहते हैं ना लंदन में कि हमारा सूर्यास्त नहीं होता है, तो सूर्यास्त करने वाला व्यक्ति कौन है? ये हमारे ही देश के पंडित परिवार में आते हैं वो, जिसका नाम है मंगल पांडे। मूल क्रांतिकारी, प्रथम मूल क्रांतिकारी भारत देश का वो आते हैं, क्रांतिकारी का पहला व्यक्ति जिसका नाम है मंगल पांडे। मंगल पांडे का शुरुआत कहाँ से होता है? बैरकपुर बोलकर के एक जगह है कलकत्ता के अंदर, 24 परगना, वहां पे गन का फैक्ट्री है। वो गन का फैक्ट्री ऐसे थे कि उस समय में दांतों से खींचा जाता था और उसमें कुछ गायों का अंश डाला जाता था। तो इस बात का बहुत बड़ा विवाद हुआ, और हो करके उन्होंने कहा कि भाई ये ऐसा नहीं होना चाहिए हम लोग के हिंदुओं के साथ में, और उसमें भी हम लोग ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण के साथ। तो वैसे ही आज़ादी के लिए जो भगत सिंह है,
तो भगत सिंह का जब फांसी दिया गया, हाँ। फांसी देने के बाद में उनके परिवार को वो बॉडी भी नहीं सौंपे, हाँ। बॉडी के साथ में ऐसा दुर्गति किए हाँ। कि भाई जब फांसी दे दिए फिर क्या है, हाँ। जो गलती की है उनके हिसाब से, हाँ। बाकी हम लोग के हिसाब से तो कोई गलती था ही नहीं, क्यों क्रांतिकारी है सेना। हाँ। तो क्रांतिकारी सेना है तो फिर उसमें जो गलती किया ठीक है, उनके हिसाब से उन्होंने फांसी दे दिया। हाँ। फांसी देने के बाद में हक क्या बनता है हाँ। कि भाई जिस परिवार का वो सदस्य है उसको बॉडी सौंप दिया जाए। हाँ। तो बॉडी नहीं सौंपे, उसको उस आग समय लगा की करके सरकार, हाँ, राख तक को घर को लेने नहीं सौंपा दिए, गया, हाँ। घर पे ले जाने नहीं दिए। हाँ। ऐसे दुर्गति हुआ है। जो बलिदान दिए, हाँ। इन बलिदानियों के साथ में ऐसा दुर्गति व्यवहार हुआ है। हाँ। अच्छा, खैर वहीं तक सीमित नहीं है, हाँ। उनके गांव वालों को या उनके परिवार वालों को हाँ। कोई भी सुविधा नहीं सरकार की तरफ से। खैर छोड़िए ये बात को, तो आगे फिर कहते हैं। अब गांधी जी, हाँ। गांधी जी बैरिस्टर थे, हाँ। वहाँ अफ्रीका में गए, हाँ। वहाँ भी उन्होंने बैरिस्टरी पास किए, हाँ। वापस आए। हाँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू हाँ। ये प्रधानमंत्री बने, हाँ। बनने के बाद में ये भी पंडित परिवार के थे। हाँ। तो भारत को हम समेट करके जितना विस्तार से बड़ा देखते थे पहले, हाँ। उतना बड़ा कहाँ है। हाँ। अब तो भारत को तोड़ते तोड़ते टुकड़ा करते 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 बलिदान ही दिया किसने, मेहनत किया किसने, नाम किसी और का नाम हो किसी और का। हाँ। कहने का अर्थ यह है हाँ। कि भाई गांधी जी ने कौन सा बड़ी बलिदानी दिया भाई। हाँ। अच्छा, नाथूराम गोडसे ने क्यों गोली मारी, इसका भी बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ। गोली क्यों मारी नाथूराम गोडसे ने, हाँ। उसका भी बहुत बड़ा कारण है। हाँ। कि भाई आप भारत के हिस्से को क्यों तोड़ रहे, हाँ। या क्यों काट रहे, हाँ। या टुकड़े क्यों कर रहे। हाँ। हम लोग को परिवार का बड़ा जो विस्तार था हाँ। उसको इन लोगों ने तोड़ने का काम किया, अच्छा, या काटने का काम किया। हाँ। जैसा पाकिस्तान, पाकिस्तान कहाँ था, हमारे भारत में था। हाँ। जैसा यमन, हाँ। यमन कहाँ था, वो हमारे भारत में। हाँ। जैसा महाभारत में वो काल नेमी का आपने नाम सुना होगा। हाँ। काल नेमी जो थे वो कहाँ के थे, यमन के। हाँ। अच्छा, तो वहां तक हमारी भारत थी। हाँ। अच्छा, गंधार, हाँ। गंधार कहाँ है, हाँ। ये गंधार के गंधारी थे, हाँ। जो श्रीमद् भागवत में दिखाया जाता है। हाँ। तो गंधारी, ये सब काबुल हो गया, गंधार हो गया, ये सब अपने भारत में थे। हाँ। तो इस वजह से उनको गोली मार करके हाँ। और हत्या कर दिया। अच्छा, अपना रुतबा दिखाने के लिए हाँ। वो क्या बोले फिर मरते मरते हाँ। कि भाई नाथूराम गोडसे को फांसी मत देना, हाँ। या इसको मारना मत, हाँ। ताकि अपना रुतबा रहे। हाँ। आज भी रुपया में उनका चित्र चल रहा है। हाँ। कौन सा भाई काम किए, हाँ। क्यों कौन सा रुपया बड़ा में तीर नाम मारे, होता है? या कौन सा बड़ा पहाड़ तोड़े। हाँ। हाँ। क्यों रुपया में नाम है उसका? हाँ। नाम है चित्र। ऐसे वीर भगत सिंह, हाँ। इनका रुपया में चित्र होना चाहिए। हाँ। या मंगल पांडे का, हाँ। या चंद्रशेखर आजाद का, हाँ। या राजगुरु, या हाँ। सुखदेव, हाँ। या नेता सुभाष बोस का, हाँ। ऐसों का तो चित्र होना चाहिए। हाँ। इनका चित्र नहीं है नोटों पे। इनका चित्र है ही नहीं। हाँ। जो बलिदान दिए, हाँ। जो दुनिया भर का खून पसीना बहाए, हाँ। येड़ी चोटी का दम लगाए, हाँ। उनका तो नोटों में चित्र है ही नहीं। हाँ। और जिन्होंने कुछ नहीं किया, हाँ। उनके तो नोटों अच्छा, में हाँ चित्र देखिए, है। हाँ मंगल ये- पांडे, ये मंगल पांडे का बहुत बड़ा रहस्य है। आप लोग उठा करके पढ़िएगा, देखिएगा, समझिएगा। क्या नोट पे मैं एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। विनय पांडे मेरा नाम है। सब भी अपना हक और अधिकार रखने का सबको जन्म सिद्ध अधिकार देता है, संविधान हमें अधिकार देता है। क्या मंगल पांडे प्रथम मूल क्रांतिकारी भारत देश के मंगल पांडे जी का क्या नोटों में फोटो नहीं होना चाहिए? मैं आप लोगों को प्रश्न दे रहा हूँ। हाँ बोलिए आगे। कहने का अर्थ है आप भारत के नागरिक हो। हाँ। भारत का नागरिक होने का अर्थ ये है कि आप भारत के एक तरह से आप मालिक हो। हाँ। आप वोट देते हो ना, हाँ। तो आप मालिक हो। हाँ। भारत का नागरिक यानी हर सदस्य हाँ। अपना एक मालिक का पावर रखता है। हाँ। जैसे पुलिस है, आर्मी है, हाँ। या प्रधानमंत्री है, या जो कोई भी अदर बड़ा से बड़ा स्टाफ भी है। हाँ। तो ये जितने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये आपका सर्वेंट है, हाँ। आपका मालिक नहीं है। हाँ। हाँ। जैसे वो प्रधानमंत्री भी हैं, हाँ। तो प्रधानमंत्री भी आपका सर्वेंट है। हाँ। लेकिन उनका पद बड़ा है, हाँ।
मैं इस बात को मानता हूँ, पद की गरिमा रखनी पद चाहिए, की गरिमा रहती है, मर्यादा में मर्यादा में रहती हर चीज है, काम लेकिन होता है। आप मालिक नहीं हो। हाँ मालिक तो यहाँ के जो नागरिक है, भारत के निवासी के जितने भी नागरिक हैं, हाँ हर देश के, हाँ वो सारे नागरिक मालिक हैं। हाँ क्यों? कि उसी मालिक से आप कमा रहे हो, खा रहे हो, टैक्स ले रहे हो। कि टैक्स कौन चुका रहा है? हाँ, हम हर लोग- पब्लिक टैक्स चुका रहा है। हाँ, कोलगेट में टैक्स, हाँ, गाड़ी में टैक्स, हाँ, पेट्रोल में टैक्स, हाँ, नमक में टैक्स, हाँ, दाल में टैक्स, हाँ, चावल में टैक्स, हाँ, हर चीज में टैक्स। हाँ, टैक्स पब्लिक चुका रही है। हाँ, पब्लिक आपका मालिक है। हाँ, पब्लिक यानी हर नागरिक आप इस देश का मालिक हो। हाँ, और रही बात जितने भी नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, हाँ, पुलिस है, हाँ, बीएसएफ है, हाँ, और जितने भी विधायक है, ये सब आप लोग जो है कार्यकर्ता है। ठीक है, आप नौकर हैं, सर्वेंट हैं, आपकी पद की एक गरिमा है। हाँ, आपको उसके बारे में बाकायदा पैसे मिलती है, हर महीने हाँ, सैलरी मिलती है, हाँ। वो जनता के ही पैसे से जाती है सैलरी। और वो सैलरी मिलती है तो आप मालिक थोड़ी हो गए, हाँ, आप तो नौकर है। हाँ, आरबीआई गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो पैसे जहाँ छपती है, हाँ, आरबीआई के अंदर में भी हाँ, इतने पैसे रहते हैं, लेकिन वहां भी हाँ, जो बड़े से बड़ा स्टाफ है, हाँ, आरबीआई का हर जगह ब्रांच है, हाँ, हाँ, तो वहां भी बड़े से बड़ा जो स्टाफ है वो भी नौकर है। हाँ, जहाँ पर सारा मुद्रा हम लोग के रहते हैं पड़े, हाँ, जहाँ रुपया छपती है। हाँ, अब जैसे फटे कटे फटे सब नोट को वजन किया जाता है, हाँ, हैं? हाँ, वो जितना वजन होगा उतना ही नोट फिर छापा जाएगा। हाँ, यह है वहां की रहस्य। हाँ, कहाँ की? टकसाल में। हाँ, तो ऐसे जो पदाधिकारी हैं ये सारे के सारे नौकर हैं। हाँ, गलत न करें किसी के साथ, हैं? गरीब दुखियों के साथ ये लोग मानव फिर क्या जाति सोचने लगते हैं बड़े अधिकारी, अरे हम तो भारत के मालिक हैं। आप घंट- मालिक नहीं हो। नौकर हो। क्यों? कि आपको महीना मिल रहा है, हाँ। आप सैलरी ले रहे हो हाँ, सेंट्रल सरकार से, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, जहां से भी आप सैलरी ले रहे हैं वो सैलरी आपके पब्लिक की तरफ से आ रहा हाँ, है। इसलिए आप लोग अपने आप को मालिक ना समझें, हाँ, कृपया। हाँ, आपका जो पद का गरिमा है उसका आप निवारण करें, निवारण सही, करें। सही निवारण सही करें। निवारण करें। और गरीब दुखिया, जो गरीब दुखिया हैं, मानव जितने हैं, उनको परेशान ना करें आप हाँ, लोग। बस उनके छोटा अधिकार सा न निर्णय। छीने। उनका अधिकार न छीने, उनको बोलने का पूरा अधिकार है। हाँ, अगर कहीं पे है गलत अगर हो रहा है तो आप उनके नौकर हो, थोड़ा सिखाने की जरूरत है। जरूरत है। अब मानव जात सबसे बड़ा जैसा प्रेम कहते है। हैं ना, भारत का एक बहुत बड़ा मुखिया है। हाँ, वो मुखिया पूरा इतना बड़ा परिवार है, 300 करोड़ का परिवार है। हाँ, 300 करोड़ हम क्यों कह रहे हैं, उसका भी कारण है। हाँ, गणना जितना है उतना ही पब्लिक नहीं है, हाँ। उसका डबल है। हाँ, हम तो ये कहेंगे खुल्लम खुल्ला, हाँ, हमें किसी की डर नहीं है, हमें हाँ। तो परमात्मा की डर है, बाकी और किसी से हम डरते नहीं है। हाँ, 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 हमारी भी सांस एक दिन रुक जाएगी, रुक जाने दो, हाँ। लेकिन सच बोलने से हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ, भले ही मर जाए तो परवाह नहीं। हाँ, 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 लेकिन यह है रहस्य बता करके मरेंगे। बड़े से बता के मरेंगे। हाँ, कैसा है हाँ। कि भाई जितनी गणना हुआ है, हाँ, अब उनका भी गलती नहीं है, हाँ, बड़े मुखिया का भी गलती नहीं है। हाँ, वो जितना गणना है हाँ, उतना ही उसी- वो बता रहे हैं, हाँ, लेकिन गणना का डबल है पब्लिक। हाँ, ये बात ध्यान में रखने की वाली बात है, हाँ, और ये जरूरत है। हाँ, क्यों? राशन कार्ड वाला है हाँ। तो उसके वोटर वाले में नाम नहीं है, हाँ, और उसके पास आधार कार्ड नहीं है। हाँ, ऐसे अब हम ही है, हाँ, हमको ही देख लीजिए आप। हाँ। हमारे पास आधार कार्ड है, हाँ, लेकिन वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है, हाँ। वोटर कार्ड है ही नहीं। ऐसे कितने होंगे? ऐसे हाँ। ऐसे 150 करोड़ पूरे हैं। अरे बाप ओ बाप। फिर हाँ, जब हम सब देश में रह चुके, कहीं हमारा वोटर कार्ड में आज तक नाम नहीं है, हाँ, कहीं भी नहीं, किसी भी देश में नहीं, हाँ, ना ही बिहार में, ना बम्बई में, ना यहाँ राजस्थान में, ना इधर कलकत्ता में, कहीं नहीं। हाँ, खाली आधार कार्ड ही भर है और राशन कार्ड है, हाँ। बस। चलिए, नमो नारायण। ओम नमो नारायण।